नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नई अपडेट कौशल रोजगार निगम योजना के बारे में। कौशल रोजगार निगम योजना में लगभग 5000 के करीब टीचर्स की जो भर्तियां हैं वह निकली है, जिसमें पीजीटी के साथ साथ टीजीटी की भी ऑनलाइन भर्ती निकली है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप किस प्रकार से टीजीटी टीचर की जो भर्ती है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी टीचर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर, यानी जो टीचर 9वीं क्लास से लेके +2 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, और उसके साथ साथ टीजीटी टीचर्स यानी ट्रेंड ग्रेजुएशन टीचर, यानी जो टीचर 6ठी क्लास से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो इन भर्तियों के बारे में डिटेल से जानने के लिए और टीजीटी एंड पीजीटी टीचर की भर्ती के लिए किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप पर कोई भी ब्राउजर पर करके यहाँ पे आपने साइट विजिट करनी है hkrnl.itharyana.gov.in। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस है वह आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आपको कई तरह जो ऑप्शन है मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको जो जॉब एडवर्टाइजमेंट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वैकेंट जॉब मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पे आपने जो काइंडली नोट्स है उसे एक बार पढ़ लेना है। काइंडली नोट रजिस्ट्रेशन ऑफ ओनली दोज कैंडिडेट हु हैड अर्लियर नॉट वर्कड विद हरियाणा गवर्नमेंट, यानी ये जो वैकेंट जॉब है इसमें सिर्फ वही कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन यानी अप्लाई कर सकेंगे जो पहले हरियाणा गवर्नमेंट में कोई काम नहीं किया है। यानी यहाँ पे बिल्कुल जो फ्रेश युवा है उसके लिए ही जो ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए हैं। इसमें आपको कोई एक्सपीरियंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जो फ्रेशर युवा है, सिर्फ ही इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग जो पोस्टें हैं वह आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे जैसे पीजीटी बायोलॉजी है, पीजीटी कॉमर्स है, और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको नीचे जो टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, यानी पीजीटी के साथ साथ यहाँ पे टीजीटी की जो पोस्ट है वह भी आपको यहाँ पे मिलेगी। और यहाँ पे आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे मांगी गई है। तो अगर इसमें हम बात करें टीजीटी इंग्लिश की, तो यहाँ पे बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एट लिस्ट 50% इन इंग्लिश ए कंपल्सरी, यानी आपकी जो बीए है यानी आपकी जो ग्रेजुएशन डिग्री है उसमें 50% आपके मैंडेटरी है। यानी 50% से अधिक अंक आपने लिए होने चाहिए जो आपने ग्रेजुएशन की डिग्री की है। और इसके साथ साथ आपके पास बीटीसी, जेबीटी या डीएड का जो डिप्लोमा है वह आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपकी जो बीएड है वह भी यहाँ पे कंपल्सरी है। आपकी जो बीएड है वह भी आपकी की होनी चाहिए। यानी इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि आपने जो ग्रेजुएशन की है उसमें 50% से अधिक अंक आपके होने चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास बीटीसी, जेबीटी, डीएड का जो कोई डिप्लोमा है तो वह आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ पे बीएड भी आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। यानी बीएड, जेबीटी और आपकी ग्रेजुएशन इसके अंदर होनी चाहिए। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसकी यहाँ पे जो डेट दे रखी है, यहाँ पे जो फॉर्म शुरू हुए थे उसकी जो डेट दी गई है, उसके आगे यहाँ पे जो डेट दे रखी है 5 नवंबर 2022, यह फॉर्म की लास्ट डेट है। यानी आप 5 नवंबर 2022 से पहले जो टीजीटी इंग्लिश टीचर की भर्ती है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे जो अप्लाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आगे है एंटर योर फैमिली आईडी। यहाँ पे आपकी जो फैमिली आईडी का नंबर है वह आपने यहाँ पे फिल करना है। और उसके बाद डिस्प्ले मेंबर, यानी आप जिस मेंबर का फॉर्म फिल कर रहे हो उसका नाम आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद गेट वेरिफिकेशन ओटीपी, तो यहाँ पे जो मोबाइल नंबर आपने फैमिली आईडी के अंदर दिया है उस पर 4 अंकों का ओटीपी चला गया है, वह ओटीपी आपने यहाँ पे फिल करना है। और उसके बाद वेरीफाई ओटीपी। उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 यहाँ पे दिए गए हैं यह फॉर्म फिल करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप 1 के अंदर है मेंबर डिटेल। तो यहाँ पे आप जब इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपकी फैमिली आईडी के अंदर डाटा दिया था वह डाटा यहाँ पे शो हो गया है। यानी जो भी आपकी फैमिली आईडी के अंदर जो डाटा था वह सारा यहाँ पे ऑटोमेटिक उठा लिया गया है। तो यहाँ पे आपने कोई भी चीज यहाँ पे फिलअप नहीं करनी है। तो अगर यहाँ पे कोई आपको खाली ऑप्शन मिलता है तो यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद आपने यहाँ पे जो नीचे दिया गया है कंफर्म, इस पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन योर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद परिवार पहचान पत्र, विल यू यूजर नेम फॉर लॉगिन। यानी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी जो लॉगिन आईडी है वह रजिस्टर्ड हो गई है। तो यहाँ पे आपने ओके करना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपने दोबारा से जो लॉगिन बटन दिया है इस पे आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे आपने जो मोबाइल नंबर आपका फैमिली आईडी के अंदर दर्ज था वह नंबर आपने यहाँ पे फिल कर देना है। और उसके बाद नीचे कैप्चा, और उसके बाद लॉगिन।
तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी आपका इस पोस्ट के लिए जो रजिस्ट्रेशन था वह हो चुका है। अभी आपने जो यहाँ पे आपको लास्ट में ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रोसीड, इस पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो स्टेप 1 है वह यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अभी आपने जो यहाँ पे स्टेप 2 है उस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे पूछा गया डू यू हैव NSQF स्किल सर्टिफिकेट, यानी आपके पास NSQF स्किल सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो, और नहीं तो आप यहाँ पे नो कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे सेव NSQF। तो यहाँ पे आप काइंडली नोट्स के अंदर देखिए यू हैव कैन नॉट मेक एनी चेंजेस इन यूर एप्लीकेशन आफ्टर फाइनल सबमिट, यानी ये जो फॉर्म है वह फाइनल सबमिट होने के बाद इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होनी है, यानी यह जो डाटा है वह आपने करेक्ट भरना है। ये जो फॉर्म है वह सबमिट होने के बाद इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए कांग्रेचुलेशंस NSQF डिटेल सेव्ड, यह जो डिटेल है वैसे हो चुकी है, तो यहाँ पे ओके कर दीजिए। और उसके बाद नीचे है यहाँ पे एजुकेशन डिटेल, यानी यहाँ पे आपने जो स्टडी कर रखी है उसकी डिटेल आपने यहाँ पे ऐड करनी है। तो यहाँ पे आप ऐड एजुकेशन पे आप क्लिक करोगे। तो यहाँ पे देखिए एजुकेशन डिटेल के अंदर एजुकेशन, यहाँ पे आपने जो अपनी क्वालिफिकेशन कर रखी है वह आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। यह जो 10वीं क्लास है वह आपकी मैंडेटरी है, यानी इस फॉर्म के लिए आपकी जो 10वीं कक्षा है वह पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप 10वीं कक्षा फिल कर दीजिए। उसके बाद आगे है रिजल्ट स्टेटस, यहाँ पे आपका जो रिजल्ट स्टेटस है, यानी आप इसमें पास हुए या फेल हुए, तो आप यहाँ पे पास पे क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद है सिलेक्ट बोर्ड, यानी जिस बोर्ड से आपने 10वीं कक्षा पास की है वह बोर्ड का नाम आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे जैसे है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE बोर्ड, उसके बाद है हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी आपने HBSE या CBSE बोर्ड से क्वालिफिकेशन कर की है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दीजिए। और अगर आपने कहीं अदर बोर्ड से जो 10वीं कक्षा पास की है तो आप अदर बोर्ड पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो यह आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो उसके बाद आगे है ग्रेडिंग सिस्टम, यानी नॉन CGPA, यानी आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है वह नॉन CGPA है या CGPA है, यानी इसमें आपके जो नंबर है वह परसेंटेज के हिसाब से है या ग्रेड के हिसाब से है, तो आप इसके हिसाब से यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आगे है डेट ऑफ मार्कशीट, यानी आपकी जो मार्कशीट है उसकी डेट क्या है, उस पे आपकी जो मार्कशीट है उस पे आपको डेट मिल जाएगी जिस डेट को आपकी जो मार्कशीट है वह जारी हुई थी, तो वह आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। और उसके बाद नीचे है मार्कशीट नंबर, यानी यहाँ पे जो मार्कशीट का नंबर है, यानी आपका जो सीरियल नंबर है वह आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको ऊपर सबसे पहले क्रमांक सीरियल नंबर पे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यह नंबर आपने यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद नीचे है रोल नंबर, यहाँ पे आपके जो रोल नंबर है वह आपने फिल करने हैं। और उसके बाद नीचे है मार्क ऑब्टेन, यानी आपके टोटल में से कितने नंबर आपने लिए हैं, टोटल आपने जो प्राप्त किए हैं वह आपने यहाँ पे फिल करने हैं। उसके बाद है टोटल मार्क्स, यहाँ पे आपको जो टोटल मार्क्स है वह आपने फिल करने हैं। तो यहाँ पे जो टोटल परसेंट है वह ऑटोमेटिक यहाँ पे उठा लेगा। उसके बाद है अपलोड क्लास 10th सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको जो 10th क्लास का सर्टिफिकेट है वह अपलोड करना है। तो इसमें अपने ध्यान रखना है ओनली PDF फाइल्स ऑफ मैक्सिमम साइज 500 KB आर अलाउड, नो स्पेशल कैरेक्टर, यानी ये जो आपका सर्टिफिकेट अपलोड करोगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 500 KB का अपलोड कर सकते हो। और ये जो फाइल है और ये जो सर्टिफिकेट है आपने PDF के अंदर फिल करनी है, यानी यहाँ पे JPG में यह नहीं अपलोड होगा, सिर्फ PDF के अंदर ही आपने जो सर्टिफिकेट है अपलोड करना है। और इसका जो साइज है वह 500 KB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए। और उसके बाद सेव डिटेल, तो यहाँ पे आपकी जो एजुकेशन डिटेल है वह यहाँ पे ऐड हो चुकी है। और इसके साथ साथ इस भर्ती में जो भी क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है वह सारी क्वालिफिकेशन आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। और उसके बाद आपने यहाँ पे जो स्टेप 3 दिया गया है इस पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे स्टेप 3 के अंदर देखिए सोशियो इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया, यह आपने यहाँ पे येस और नो में आपने बताना है। यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया नंबर 1 पर एनी पर्सन फ्रॉम एमोंग द एप्लीकेशन फादर्स मदर्स स्पाउस ब्रदर एंड सन इज वाज और हैज़ बीन ए रेगुलर एम्प्लॉई इन एनी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन कंपनी स्टेट बॉडी कमीशंस अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपकी फैमिली के अंदर आपके पिता, आपकी माता, आपकी पत्नी या आपका भाई कोई भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर या किसी भी विभाग संस्था के अंदर लगा हुआ है तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए और नहीं तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। उसके बाद आगे पूछा गया है
इज एप्लीकेंट द फर्स्ट और द सेकेंड चाइल्ड एंड हिज हर फादर्स हैड डाइड बिफोर अटेनिंग एज ऑफ 42 ईयर्स। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आप अपने फादर की फर्स्ट या सेकंड संतान है और आपके पिता की 42 ईयर से पहले ही डेथ हो चुकी है, तो आप यहाँ पे यस करोगे और नहीं तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। तो यहाँ पे नंबर 3 पर देखिए, इज एप्लीकेंट द फर्स्ट और द सेकेंड चाइल्ड एंड हिज हर फादर हैड डाइड बिफोर द एप्लीकेंट हैड अटेंड द एज ऑफ 15 ईयर। यानी जो एप्लीकेंट है वह अपने फादर की पहली या दूसरी संतान है और आवेदक की 15 साल की एज से पहले ही पिता की डेथ हो गई है। तो यहाँ पे आपने यस और नो में बताना है। उसके बाद आपने सेव बटन पे क्लिक करना है। कांग्रेचुलेशन, कैंडिडेट डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद ओके और उसके बाद आपने जो नेक्स्ट बटन है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आगे है स्टेप 4। तो स्टेप 4 के अंदर यहाँ से पूछा गया डू यू हैव रिलेवेंट एक्सपीरियंस। अगर आपके कोई पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यस कर दीजिए, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जो डिक्लेरेशन दी गई है इसे आपने एक बार पढ़ लेना है और यहाँ जो खाली बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद फाइनल सबमिट। तो यहाँ पे अलर्ट के अंदर देखिए कंप्लीट स्टेप 4 यू पेमेंट नॉट रिसीव्ड येट, काइंडली डू रजिस्ट्रेशन पेमेंट। यानी इस फॉर्म के लिए आपको पेमेंट पे करनी होगी। तो यहाँ पे आपने ओके करके जो नीचे लिखा है मेक पेमेंट इस पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड क्या नाम से यहाँ पे जो आपको टोटल अमाउंट 230 रुपये की यहाँ पे आपने फीस पे करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने बिलिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले बिलिंग नेम यानी यहाँ पे आपका जो नाम है वह आपने फिल करना है। उसके बाद एड्रेस, यहाँ पे आपका जो पूरा एड्रेस है वह आपने फिल करना है और उसके बाद जिप कोड यानी यहाँ पे आपका जो पिन कोड नंबर है वह आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद सिटी, यहाँ पे आपका शहर का नाम फिल कर दीजिए और उसके बाद नीचे मांगा गया मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है फिल कर दीजिए और उसके बाद ईमेल आईडी। तो यहाँ पे नीचे पेमेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर देखिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम, वॉलेट, यूपी यानी आप इनमें से किसी भी तरीके से पेमेंट काट सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से या आप यूपीआई यानी आपके पास फोन पे, गूगल पे चलता है तो उसका क्यूआर कोड स्कैन करके भी आप यहाँ पे फीस काट सकते हैं और आपकी फीस पे करने के बाद आपका जो फॉर्म है वह सबमिट हो जाएगा। तो यह थी आज की वीडियो कौशल रोजगार निगम योजना पर जो फ्रेशर युवा किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसके बारे में। तो आपको वीडियो कैसी लगी है? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्तों आदि को शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपको इसके बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई अपडेट समय समय पर मिल सके। मेरी वीडियो वॉच करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।